हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स वायर्स भैया। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आइए, आज हमारे आगे एक और प्रॉब्लम है। हमने इससे पहली वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया था जो सेम यही क्वेश्चन था, बट उसमें हमारे पास एपी की फॉर्म वाला सीक्वेंस था और हमने इस क्वेश्चन में चेंज किया है जीपी की क्वेश्चन सीक्वेंस का। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो लॉक है वो डिज़ाइन किया गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जीपी की फॉर्म में, जो कि आपका 11th क्लास में आता है बट अभी 10th में नहीं है। पर ये क्वेश्चन मैंने आपके बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में देखा था, तो इसलिए मैं जीपी से भी इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैन ने आपके पास एक ऐसा लॉक डिज़ाइन किया है जिसमें 3 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स कैसी होती हैं आपके पास, जैसे एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग फिट है, ठीक है, एंड देन 3, ये तीनों रिंग्स एक दूसरे में इस तरीके से मर्ज हैं, इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स। एक गोले के अंदर दूसरा गोला, ठीक है। अब हमारे पास जैन ने एक लॉक डिज़ाइन किया है। अब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं कि 3 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं आपके पास। कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग एंड देन तीसरी रिंग, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 रिंग्स की बात करी गई है, कंसेंट्रिक रिंग्स। तो हमने इस तरीके से आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये हमने फर्स्ट वाले पैटर्न को ए लेट किया है, सेकंड को बी एंड देन थर्ड को सी। ये हर एक पैटर्न के अंदर आपके पास जो ए बी सी 3 लोग के पैटर्न है, इन हर एक पैटर्न के अंदर 1 to 60 नंबर्स हैं, कोडेड हैं, ठीक है। और तीनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में आने चाहिए। और ये लॉक जब ओपन होगा आपके पास, क्वेश्चन अब टैकल क्या करने के लिए बोल रहा है कि आपको लॉक ओपन करना है। अब लॉक को ओपन करने की कंडीशन है कि ये जो तीनों नंबर हैं ए बी सी, ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। ये तीनों नंबर आपके पास जीपी की फॉर्म में है, जिसे हम जीपी बोलते हैं, जो कि आपके 11th क्लास में आता है। और एचसीएफ जो होना चाहिए इस नंबर का, वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए। इन तीनों का एक एचसीएफ आएगा जो कि एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। एक प्राइम नंबर की बात होगी यहाँ पे। और मिड नंबर आपको यहाँ पे गिवन है जो कि 12 है, ठीक है। अब आइए, हमें इन तीनों नंबर को बताना है, एबीसी क्या है और इन तीनों का सम बताना है आपके पास, ठीक है। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर हम हाउ मेनी वेज भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन चीज़ों को लेट कर लेते हैं। हमने अपनी ये 3 टर्म्स जो हैं लॉग की, इनको लेट किया है ए बी सी एंड देन हमारे पास मिडल टर्म आपके पास 12 है और ये हमने ए बी सी लेट अभी सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनको फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, आपको जीपी के बारे में थोड़ा आइडिया देना है मुझे। देखिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप इसे 11th क्लास में रीड करते हैं, तो इसके पास आपके पास एक फॉर्मूला होता है मिडल टर्म का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिडल टर्म फाइंड कैसे करते हैं, देखिए इसे करते हैं हम साइड की फर्स्ट टर्म एंड देन थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करोगे ए इंटू सी, देखिए फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है मिडल टर्म के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एंड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म आपके पास क्या है, 12 है। अब आपको ऐसे दो नंबर ए और सी की प्रोडक्ट पता करनी है जो आपको 12 फॉर्म करे, ठीक है। आइए अब इसको ढूंढते हैं, ऐसे कौन से पेयर बन सकते हैं। और आपके पास जीपी में एक और सीक्वेंस होता है, उस फॉर्मूले से मैं आपको करा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, बट आप कोई से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आंसर्स आपको ला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीपी का आपके पास एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप इसके फर्स्ट टर्म बोलें तो ये होती है ए बाई आर, ए एंड देन ए आर। और जीपी में जैसे हमने एपी के बारे में बताया था, वहाँ डे होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपके पास एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं हम इस वाले, अगर आप इस वाले टाइप से करोगे, टाइप सेकंड है, ये टाइप फर्स्ट है, अगर आप इससे करोगे तो भी आंसर ले आओगे, इस वाले से करोगे तो आपको एक चीज़ की नीड होनी चाहिए जिसे बोलते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो यहाँ पे आर होता है। और आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो हम आर फाइंड आउट करेंगे तो आपको करना है ए डिवाइडेड बाय ए बाय आर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आर, ठीक है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, ए आर डिवाइडेड बाय ए, तो भी
आर आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मिडिल टर्म आपके पास जो आर है वो एक कॉमन रेशो है जो सभी में कॉमन है, ठीक है, इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस वाले स्टेप से भी आप कर सकते हो कि a/2 a, और यहाँ पे आपके पास a क्या है वो 12 है, मिडिल टर्म आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कि r की आपकी वैल्यू उसको पुट करना है और आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 12/a आपके पास, मैं लिख देता हूँ ये सीक्वेंस क्या बनेगा, पर मैं किसी एक टाइप से करके दिखाता हूँ आपको अभी। अगर आपको ये वाला कुछ टाइप समझना है तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं इस वाले का भी सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए यहाँ पे हम इसे करेंगे 12/r 12 एंड देन 12r, ठीक। ये आपके पास 3 टर्म बन गए। अब आपको यहाँ पे r की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और आपके मेरे पास ये वाला सीक्वेंस है तो मैं इससे सॉल्व करके बताता हूँ, दोनों चलो मैं बता देता हूँ, दोनों में सेम ही टर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना है इस वाले टाइप में, यहाँ पे आपके पास ये 12 है एंड देन a मल्टीप्लाई c। अब आपको a और c पुट करने हैं। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज पता करने हैं, पहले ये पता करना है कि इस सीक्वेंस को मुझे कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की नीड है। मुझे 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स 144। तो इनडायरेक्टली मुझे a इंटू सी का प्रोडक्ट 144 लाना है, क्योंकि 144 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, तो मुझे 12 चाहिए। तो ए और सी के ऐसे प्रोडक्ट करनी है जो मेरे पास 144 आए। अब मुझे 144 लाने के लिए ऐसे पेयर बनाने होंगे, तो मैं ए पुट करता रहूँगा और सी मुझे उस तरीके से चेंज करना है जिससे हमारे पास 144 आ जाए। तो मैं ए को एक पॉजिटिव इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, जो कि मुझे क्वेश्चन में भी गिवन था, ठीक है। तो अब मैं ए की वैल्यूज पुट करता हूँ और आपको यहाँ पे सीक्वेंस बना के दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेंगे, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करता हूँ। तो हमारे पास क्या था, 12 था, और हमें पेयर बनाना है इस तरीके से ए इंटू सी का, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 144 आउटपुट आना चाहिए। तो मैं एक के प्लेस पे सबसे पहले 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट पेयर क्या आएगा, ये देखिए अगर मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सी के मुझे 144 बनाना है ना, तो मुझे 144 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। एंड देन मैं ए के प्लेस पे 2 पुट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे सीक्वेंस किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट में आपको चाहिए 144, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर कितना आएगा, 72, ठीक है। इस तरीके से आपको सीक्वेंस बनाना है। तो ये मेरे पास ए की वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ जो मेरे पास आ रही हैं ये मेरे पास सी की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से सीक्वेंस को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, 48 हो जाएगा। आप इस तरीके से सीक्वेंस को बना सकते हैं एग्ज़ाम में भी, ठीक है। 4 इंटू 36 भी क्या होता है, 144 होता है। आपको बस 144 आउटपुट चाहिए। देखो यहाँ 5 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 की प्रोडक्ट आप 144 में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई भी सीक्वेंस 144 नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, कोई और नंबर चेंज करना है। तो आप सेकंड 6 को चेंज करेंगे तो 6 के प्रोडक्ट में 144 आता है, कितने टाइम्स, 24। बस आपको यही है, डिवाइड करके बोल दो या मल्टीप्लाई, आपको टेबल याद होना चाहिए। इस तरीके से आपको सीक्वेंस बनाना है, और इतना तो ईजी है, आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7 नहीं आउटपुट हो सकता, क्योंकि 7 भी 144 से डिविजिबल नहीं है और ना ही इसका मल्टीपल है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लेना है 8, ऐसे ही चेंज करते चलना है, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। मैं आपके आगे सारे लिख देता हूँ। 9 पुट करते हैं, देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 16 भी आपके पास 144 होता है। एंड देन सेकेंड बनाते हैं 10 से हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो 11 से भी नहीं हो सकता, अब ये 12 से करके देखते हैं, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो गया। अब देखिए ये सीक्वेंस हमारे पास लास्ट हो गया है। अब इस सीक्वेंस को हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, फिर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या पुट किया था, 3 4 6 8 9 12, एंड देन सी के प्लेस पे आपने क्या पुट किया है, 144 72 48, एंड देन आपके पास यहाँ पे पुट किया गया था 36 24 18 16, एंड देन आपके पास लास्ट नंबर था 12, ठीक है। ये आपके पास सब सी की वैल्यूज़ थी। तो इतने ही पॉसिबल है, क्योंकि इससे आगे अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो वो सीक्वेंस नहीं बना रहे, क्योंकि यही सब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतने ही हमारे पास सीक्वेंस है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमने पेयर बनाए हैं 2 नंबर्स के, ये जो तीनों नंबर हैं इन सबका एलसीएम भी चाहिए हमें। भाई एच भी तो चाहिए। एच किसका आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है। तो अब मैं पेयर बनाता हूँ इन सब का। अभी हमने क्या बताया था, 3 नंबर से आपके पास ए बी सी
पी की वैल्यू 12 है, ए और सी की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। आपको इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके 3 ऐसे पेयर सेट कर लेने हैं जिसका एचसीएफ आपके पास प्राइम नंबर आए, ठीक है। बस इतना काम करना है अब आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू आप इनपुट करते हैं यहाँ पे 1, सेकेंड था मिड नंबर 12 फिक्स है, एंड थर्ड नंबर 144, ठीक है। क्या इस नंबर का एचसीएफ आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है? आप इसको चेक करिए, देखिए इसका एचसीएफ आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है क्या? 1 एक प्राइम नंबर होता है? नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। एंड देन 12 पुट किया, 12 फिक्स है आपके पास, सेकेंड नंबर 72 था। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ये मैंने आपके आगे नंबर लिख दिए हैं आपका टाइम सेव करने के लिए। देखिए ये हमारे पास पेयर है इस तरीके से, ये सारी ए की वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास बी की 12 फिक्स है, एंड देन ये आपके पास सी की वैल्यूज़ है। अब मैंने इन सब का एचसीएफ फाइंड आउट किया है और पता चला कि एचसीएफ जो है आपके पास इन 3 नंबर का ही है। 12 इस वाले पेयर का, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, और यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये आपके पास 3 नंबर्स आए हैं निकल के जिनके प्राइम नंबर एचसीएफ आ रहा है, बाकी किसी का एचसीएफ नहीं आ रहा प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये तो नंबर्स हो नहीं सकते, ये 3 नंबर्स आपके पास पॉसिबल है। पॉसिबल्स पता चल गया कितने नंबर है? 3। इन्हीं का 3 का अगर हम चेंज करें, मतलब इन 3 डिजिट को इन्वर्स कर दें, तो आपके पास ऐसे 6 नंबर्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ वेज की बात करें, नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल हैं, तो आपके पास 6 नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। 3 ये और 3 इनका एक्सचेंज कर देंगे तो वो 3 नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ वेज तो आ गया। अब आपके पास 3 नंबर बताने हैं, इनका सम बताना है। तो देखिए ये नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 60 से अबव जाना है, जबकि नंबर आपके पास 1 to 16 थे, ठीक है। तो ये नंबर का अगर हम सम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाने का, इनवैलिड हो जाएगा क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग। अब आप इन तीनों का सम करेंगे, इन इन सब का आप सम कर करके चेक कर लो। देखिए फर्स्ट वाले नंबर का अगर हम सम करके चेक कर लेते हैं, चलो 72, 12 एंड 2, ये सम करके आपका अप्रोक्स 86 हो जाएगा, ठीक है। इन सब का सम 86 हो जाएगा, और इन दोनों का सम करेंगे 48 और 12 और देन 3, ये आपके पास 16 और देन 63 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये नंबर कैसा है, ये सारे नंबर आपके पास 60 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, बस एक नंबर ये है 18, 12 एंड 8, 18, 12 एंड 8, और जब आप इनका सम करोगे तो 30 एंड 8 38, तो ये 38 नंबर आ रहा है। ये कैसा है? 60 से छोटा है। तो यही एक अकेला नंबर है जो आपके पास पॉसिबल है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि आपके पास 8, 12 एंड 18 वाला पेयर, 8, 12 एंड 18 ये वाला पेयर ही आपके पास पॉसिबल है। और सम कितना हो जाएगा? सम की अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं का ही एडिशन आपके पास 38, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। और ये वाला टाइप भी सेम इसी तरीके से था। आपको बस यहाँ पे आर की वैल्यूज़ 1 2 3 ऐसे पुट कर करके चेक करनी है, और आप फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ ये 1 2 3 अगर आप वैल्यू पुट करोगे फिर आप उनका पेयर बना लेना, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। सेम है आपको इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों टाइप सेम से मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। जीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं, मिड वाला ये एंड देन ये जीपी के कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल दीजिए, या कंसेक्यूटिव रिंग्स के फॉर्म में मैंने उसका जनरल फॉर्म बताया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 3 नंबर, थर्ड नंबर का, ठीक है। आर के फॉर्म में बताया था, ये वाला मैंने मिडिल टर्म से बताया है,